खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल द्वारा भगवान भोलेनाथ को लेकर कहे गए अपशब्दों को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें नशा किया हुआ था। ऐसा लगता है कि नशे में कोई कुछ भी कह सकता है। हम तो इसलिए नशे और नशा करने वालों के खिलाफ हैं। जो लोग नशा करके समाज में विकृति पैदा करते हैं, उन्हें समाज को कभी माफ नहीं करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह ये भी जीत हासिल करेंगे। कमलनाथ और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वो योग्य व्यक्ति हैं। बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ऋषि ने जिस तरह से आंखों देखी कहानी रामायण लिखी, उससे पूरा समाज उनका ऋणी है। वाल्मीकि ने रामचरितमानस और रामायण को लिपिबद्ध करके भगवान राम के चरित्र को जो समाज में दिया है, निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और वाल्मीकि ऋषि ने जिस तरीके से आंखों देखी कहानी लिखी है रामायण, और मैं समझता हूँ इससे आज पूरे समाज में एक जागृति आ रही है और अब पूरा समाज महर्षि वाल्मीकि के प्रति ऋणी है और हम उनको उनके चरणों में विनम्र प्रणाम करते हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कुछ नशा वशा कर रखा है, ऐसा लगता है। मैंने भी थोड़ा वीडियो देखा हो, तो नशे में तो कोई कुछ भी बोल दे। हम तो कह रहे हैं ना कि नशे के खिलाफ हैं हम, और नशा करने वालों के भी खिलाफ हैं। और इसलिए ये लोग जो नशा करके समाज में विकृति पैदा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों ही तरफ से धुआंधार बयानबाजी की जा रही है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। ब्यूरो चीफ चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, जिस तरह से एक मामला सामने आया था कि कांग्रेस नेता ने जिस तरह की बयानबाजी की, उससे काफ़ी सारे लोग आक्रोशित हुए, कुछ लोगों ने नाराज़गी जाहिर भी की। उसके बाद अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी मामले पर बयान दिया है और इस मामले की कहीं ना कहीं निंदा की है। जी शायद जिस तरीके से बात करी जाए, कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल द्वारा भगवान भोलेनाथ को लेकर कहे अपशब्दों को लेकर कल कैलाश जो कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा था कि हम जिस तरीके से जो बात कही वो कहीं ना कहीं नशे में कही है। ऐसा लगता है कि वो नशे में कुछ भी कह सकते हैं। इसको लेकर उनका कहना था कि नशे के खिलाफ वो लगातार मुहिम चला रहे हैं, वो नशे के खिलाफ हैं और हम नशा वशा नहीं करते, हम तो सीधे तौर पर नशे के खिलाफ है। और इसी को लेकर बता दूं, देश के मुखिया मोहन यादव द्वारा उन्होंने इस बात को लेकर मंच से भी साझा की थी 2 दिन पूर्व, जब यहाँ पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आए थे, जब यहाँ पर लोकार्पण हुआ था ब्रिजों का। उसी मंच पे उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे मालूम है कि नशा कहाँ से आता है, वो नशा कौन करता है, नशा के जो सौदागर हैं। ये बड़ी बात मंच से साझा की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इस बयानबाजी को लेकर काफी चर्चा है। उसी को लेकर कल भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधायक के बाबू जंडेल द्वारा जो भगवान भोलेनाथ को लेकर जो शब्द कहे, वो कहीं ना कहीं नशे में कहे, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि यह जो बात है ये नशे में उन्होंने कही है। पर यह बात जो काफी आपत्तिजनक है। इसी को लेकर बता दूं, जो 3 नंबर विधायक है गोलू शुक्ला, उन्होंने भी इस मामले को लेकर काफी कल आपत्ति दर्ज कराई थी और यहाँ बीजेपी जो कार्यकर्ता थे, लगातार उनका पुतला भी दहन किया गया था। इसी कड़ी में उनका भी कल एक बयान आया है, जब वो कल वाल्मीकि समाज का जो बड़ा कार्यक्रम था, और कल बता दूं कि वाल्मीकि जयंती थी, उसी कार्यक्रम में वहां पहुंचे थे और उन्होंने यह बयान वहां पर दिया है। और बता दूं सीधे तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम भी कल आयोजन हुआ था इंदौर में। उसके बाद बता दूं कि कल कहीं ना कहीं कमलनाथ और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है कि अब नई जिम्मेदारी उनको मिल सकती, क्योंकि बड़े वो योग्य व्यक्ति हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, अभी महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव है, उन्होंने कहा है कि इसमें एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में जीत हासिल करी, तो बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करेगी। तो ये प्रमुख बातें कल उन्होंने कही है। जी बिल्कुल चेतन, तो माना जा सकता है जिस तरह से बयान सामने आया, उसके बाद अब वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या बयान इस पूरे मामले पर सामने आता है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।